हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दी इंजीनियर्स कॉर्नर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो अगर से डेफिनेशन है इसकी, अ नंबर सिस्टम इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स यूजिंग सिम्बल्स और डिजिट। मतलब किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर सिस्टम को, जो उसके नंबर को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी डिजिट से और सिंबल से, तो उसे ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं। हमारे पास 4 तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले एक एक करके हम सभी नंबर सिस्टम्स को देखते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ द बेस ऑफ 10। बेस 10 का मतलब यह है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ यूनिक कैरेक्टर्स है हमारे पास वो 10 होते हैं। जैसे बिकॉज इट यूजेस 10 डिजिट, 10 डिजिट होती है इसके अंदर फ्रॉम 0 to 9। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक, 0 से लेकर 9 तक में कोई भी ऐसा एक भी डिजिट नहीं है जो कि सेम हो। 0 की अपनी एक अलग वैल्यू है, 1 की अपनी एक अलग वैल्यू है, 2 की अपनी एक अलग वैल्यू है, वैसे करके सभी नंबर्स की 0 से लेकर 9 तक की अपनी एक अलग वैल्यू है। बट अगर हम 10 को कंसीडर करें इसके अंदर, अगर हम 10 लेते हैं तो 10 यूनिक नंबर नहीं होगा, क्योंकि 10 हमारे 2 यूनिक नंबर्स को मिलाकर बना हुआ है, 1 and 0। इसीलिए इन डेसिमल नंबर सिस्टम दी पॉजिटिव सक्सेसिव टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट यूनिट्स। लाइक जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 6666 लिखा हुआ है। तो जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हमारे लेफ़्ट साइड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट्स को। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड सो ऑन। दिस नंबर सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर सिस्टम। इसे ही हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारे यूनिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, देख सकते हैं आप। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो 10 होते हैं। और बेस हमारा रेडिक्स, जिसे हम रेडिक्स भी बोलते हैं, बेस को हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं, वो हमारा 10 होता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ दिया गया 6666, तो इसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करा जाता है। इसको 6 इंटू में 6 जो हमारे दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, उनको 10, जैसे कि इसमें हमने देखा था कि इसका जो बेस है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर वो 10 है, तो इसकी पावर से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं और फिर प्लस करते जाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर 6 था, तो 6 इंटू में 10 टू द पावर 0। और ये बात हमेशा ध्यान रखें, किसी भी नंबर या किसी भी डिजिट की पावर 0 अगर होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पे 10 की पावर 0 मीन्स उसकी वैल्यू होगी 1। अब वैसे ये देख सकते हैं आप, 10 की पावर 0 इंटू में 6 किया हमने, फिर दोबारा एक और 6 इंटू में 10 टू द पावर 1 हुआ। थर्ड दोबारा से 6 इंटू द 10 टू द पावर 2 हो गया। 0 1 2 पावर बढ़ती जा रही है, और लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे इसको करना कभी भी हम लोग। फिर यहाँ पे 6 इंटू द 10 टू द पावर 3 हो गया। अब आप देख सकते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये नॉर्मल छोटा सा ही मैथमेटिकल है, इसमें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 6 इंटू में 10 टू द पावर 1, जैसे कि अभी मैंने बताया किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1। 10 टू द पावर 1 मीन्स 10, 10 टू द पावर 2 मीन्स 100, 10 टू द पावर 3 मीन्स 1000। तो 6 इंटू में 1000, 6 इंटू में 100, 6 इंटू में 10, 6 इंटू में 1। तो ये सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे, ये हमारे 600 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। एंड सभी को हम काउंट करेंगे तो 6666 वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमने लिया 521। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले क्या करा, 1 2 5 लिखा हुआ था, हम लेफ्ट साइड से इसको स्टार्ट करेंगे कभी भी करना। तो जैसे 1 इंटू में 10 टू द पावर 0, फिर 2 इंटू में 10 टू द पावर 1, फिर 5 इंटू में 10 टू द पावर 2। फिर इनको हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे। 1 इंटू में 1, इसकी वैल्यू 1 आएगी। 2 इंटू में 10 20, 5 इंटू में 100 मीन्स 500। इनको हम टोटल करेंगे, एडिशन करेंगे तो 521 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे 521 इसका आंसर आ चुका है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 5 डिजिट है, 6 5 4 2 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कभी भी हम लोग सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड से सॉल्व करते हैं, तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे 3 है, 3 इंटू में 10 टू द पावर 0, 2 है, 2 इंटू में 10 टू द पावर 1, 4 है, 4 इंटू में 10 टू द पावर 2, 5 है, 5 इंटू में 10 टू द पावर 3 एंड 6 इंटू में 10 टू द पावर 4। जैसे जैसे इनकी वैल्यूज़ आगे जाती जाएंगी वैसे वैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी। अगर इसके आगे भी कोई वैल्यू होती तो फिर उसको हम ऐड करके यहाँ पे फिर उसको यहाँ पे लिखते हैं 10 टू द पावर 5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे वैसे ही ऊपर की तरफ। 3 इंटू में 10 टू द पावर 1, 2 इंटू में 10 टू द पावर 1, 4 इंटू में 10 टू द पावर 2, 5 इंटू में 10 टू द पावर 3 एंड 6 इंटू में 10 टू द पावर 4। ये होगी वैल्यूज़। ये हमारी वैल्यू आएगी 60,000, 5,000, 420 एंड 3। इन सभी का एडिशन करने पे हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी 65,423।
अब हम लोग देख लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है हमारा, इस बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारे यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, यूनिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, वो हमारे पास 2 होते हैं, या तो 0 या तो 1। तो हम सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। द बेस 2 नंबर सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज द बाइनरी नंबर सिस्टम। जिस भी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। मीन्स कि अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसका बेस 2 होगा, ठीक है। वेयर इन ओनली 2 बाइनरी डिजिट एग्जिस्ट, 0 एंड 1। जैसे कि अभी मैंने बताया यहाँ सिर्फ 0 एंड 1 होते हैं। स्पेशली द यूजुअल बेस 2 इज़ अ रेडिक्स। रेडिक्स मतलब बेस को हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं, जो कि 2 होता है ऑफ 2। द फिगर डिस्क्राइब्स द अंडर द सिस्टम आर नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। ओके, तो इसमें जो यूनिक नंबर सिस्टम होते हैं, नंबर्स होते हैं हमारे पास 0 एंड 1 होते हैं, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूनिक कितने हैं, 2 है हमारे पास। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 0 एंड 1 2 है। और रेडिक्स और बेस जितने भी हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वही हमारा सेम बेस होता है। तो रेडिक्स और इसका जो बेस है ये हमारे पास 2 है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ लिखा है राइट 14/10 एज द बाइनरी नंबर। अब ये कन्वर्जन आ गया इसके अंदर हमारा कि हम किसी भी डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे जा सकते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे कि आप देख ले, यहाँ पे लिख रखा है 14, और ये हम इसका यूज़ करते हैं 10 का यूज़ करते हैं। यहाँ पे 10 का मतलब है डेसिमल नंबर है। 14 जो है हमारा डेसिमल नंबर, इसलिए यहाँ पे 10, जैसा कि आपने पिछली पढ़ा अभी यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा था इसका बेस जो है 10 है, तो इसलिए यहाँ पे 10 लिखा गया, जिससे पता लगेगा हमें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको लिखना है, नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा कि कौन से नंबर सिस्टम की आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेता हूँ इसका एग्जाम्पल। अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में जा रहे हैं, तो जो भी हमें वैल्यू दी गई है जो कि हमें कन्वर्ट करनी है उस नंबर सिस्टम में, उसको हम उसके बेस से एलसीएम लेते हैं। ओके, तो एलसीएम लेंगे हम इसका। जैसे 2 14 है, अब 2 7 या 14 आ गया, 7 लिख दिया यहाँ पे हमने। तो ये पूरा डिवाइड होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है। पूरा डिवाइड होगा तो 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कैरी नहीं बचा हमारे पास। उसके बाद हमने 2 3 या 6 करा, अब यहाँ पे 7 था और 6 करा, तो फिर 1 बचा, तो इस 1 वैल्यू को यहाँ रखेंगे हम लोग। फिर 2 1 या 2 करा, फिर यहाँ 1 बचा, फिर हमने रखा, और जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब 1 आने के बाद हम लोग नीचे से लेकर ऊपर की वैल्यूज़ को इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इनकी वैल्यूज़ को, ये जो अभी आंसर आया जैसे आप देख सकते हैं 1 1 1 0 आया, तो 1 1 1 0, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे 2 जरूर लिखना, जिससे हमें पता लगे कि ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये हमारी बाइनरी में आई है। ये 14 डेसिमल नंबर का जो हमारा बाइनरी नंबर बनेगा वो 1 1 1 0 बनेगा। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम लोग। जैसे यहाँ पे दिया 2 2 6, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो नंबर मैंने अभी बोला 2 2 6 ये डेसिमल का है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके ब्रैकेट के नीचे यहाँ पे 10 लिखा गया है। तो ये इससे पता लग रहा है कि ये जो हमारा नंबर है ये कौन से डेसिमल नंबर किस नंबर सिस्टम का है। यहाँ पे 10 है, इसलिए हमें पता लग रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का, और इससे हमें बाइनरी में जाना है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा गया है। तो हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम सेम वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे हम उसके 2 से एलसीएम लेंगे उस वैल्यू को। 2 6 है, यहाँ पे हम 2 से इसको करेंगे 2 1 या 2 2 1 या 2 2 3 से 6, पूरा डिवाइड होगा, तो इस वजह से फिर ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 से दोबारा करा जाएगा इसको, 2 1 या 2 5 या 10, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 6 या 12, तो ये 1 यहाँ कैरी बचेगा, 1 यहाँ आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 2 या 4, 2 8 या 16, फिर यहाँ कुछ नहीं बचा है, प्रॉपर कट गया तो 0 आ गया। फिर 2 की पावर 2 1 या 2, 2 4 या 8, प्रॉपर 0 आ गया। 2 7 या 14 होता है, 0 आ गया। 2 3 या 6, अब यहाँ पे 6 पर 7 है तो एक कैरी बच गया, तो एक यहाँ पे आ जाएगा कैरी। फिर 2 3 या 6, 2 1 या 2, तो 1 आ गया, एक बच गया, वो 1 यहाँ आ गया। और सेम ऊपर की तरह ऐसे करके इन वैल्यूज़ को लिख देंगे। तो ये है हमारा 1, क्या बनेगा हमारा 1 1 1 0 0 0 1 0, मतलब कि 2 2 6 डेसिमल नंबर का जो हमारा बाइनरी में डिजिट होगा वो ये 1 1 1 0 0 0 1 0 होगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि 4 हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। वैसे ही अभी हमारे 2 और बचे, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अभी हम ऑक्टल नंबर सिस्टम देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, इन दी ऑक्टल नंबर सिस्टम द बेस इज़ 8। इसके अंदर जो हमारा बेस होता है 8 होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, यूनिक कैरेक्टर्स है, वो हमारे पास 8 होंगे। एंड इट यूजेस नंबर फ्रॉम 0 to 7। 0 to 7 मीन्स 8 हमारे पे यूनिक कैरेक्टर्स हो गए। टू रिप्रेजेंट दी नंबर्स ऑक्टल नंबर सिस्टम नंबर्स आर कॉमनली यूज इन कंप्यूटर। ये जो है सारे कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। Applications converting an octal number to decimal is the same as decimal conversion is and is explained below.
जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हैं इसमें यूनिक नंबर कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 8 हमारे पे यूनिक कैरेक्टर्स है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 8 है और रेडिक्स और बेस उसका 8 है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कन्वर्ट 216 डेसिमल इनटू ऑक्टल नंबर। सेम वही जैसे कि अब हमने बाइनरी में देखा था कि जो उसकी बेस थी उससे हम उसको एलसीएम ले रहे थे, उसी तरीके से सेम इसकी बेस से हम लोग उस पूरी वैल्यू को एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे 216 दिया गया है डेसिमल का, तो हमने उसको 8 से एलसीएम लेना स्टार्ट करा, तो हमने ले लिया 8 2 जा 16 आ गया, फिर जो यहाँ वैल्यू गई उसके बाद 7 आ गया यहाँ पे 27 और यहाँ पे कुछ नहीं बताया, प्रॉपर कट गया पूरा। ओके, तो यहाँ 0 आ गया, फिर 8 से करा, 8 3 जा 24 में 3 बच गया तो 3 यहाँ आ गया। हाँ, एक और चीज़, यहाँ जो हम लोग नंबर लिख रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर तो 8 तक जा रहा है, इसमें हम यहाँ पे जो नंबर है 8 नहीं लिख सकते। 8 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें यूनिक नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो है हमारे पास वो हमारे पास 7 तक है, तो हम सिर्फ यहाँ पर वैल्यू 7 तक ही लिख सकते हैं। ओके, तो ये 3 आ गया हमारा और यहाँ पर 3 आ गया, यानी 8 से छोटा आ गया, तो फिर हम उसको वहाँ पे क्लोज़ कर देंगे, फिर वहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आया 330 और सेम उसी तरीके से जैसे हमने बाइनरी में देखा था उसी तरीके से इसको लिखा जाएगा 33 एंड 0। तो 216 डेसिमल नंबर में ऑक्टल नंबर में 330 होगा, इसका आंसर ये है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अब हम लोग, जैसे कि 141 डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। सेम प्रोसेस, 141 है हमारे पास इसका बेस, इसके बेस से हमने इसको एलसीएम लिया, 8 1 8, उसका जो वैल्यूज़ बची वो आगे गई, 8 7 फिर वैल्यू आई, वो 5 इसमें बच गया हमारे पास, ये रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर जो बचेगा हम उसको साइड में लिखते जाएंगे, रिमाइंडर है इसका। फिर 8 है, 8 2 जा 16 आया, 1 रिमाइंडर बच गया इसका, तो रिमाइंडर यहाँ लिख दिया हमने। फिर इस अब हमारा ये क्या है, 2 क्या है, हमारा 2 जो है हमारे 7 से छोटा है, 7 से छोटा है, तो सीधा सा इसका आंसर हमारा आ चुका है 215, यानी 141 जो डेसिमल का है वो ऑक्टल में 215 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 128 हमारे डेसिमल का, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सेम प्रोसेस, 128 को 8 से हम लोग एलसीएम लेंगे, 8 1 जा 8, 4 उसमें जाएगा, 8 6 जा 48, 0 प्रॉपर कट गया, उसका रिमाइंडर 0 आया तो 0 लिख दिया। फिर 8 2 जा 16, इसका भी रिमाइंडर 0 आया तो 0 लिख दिया, 200। 128 इन डेसिमल इज इक्वल्स टू दी 200 इन ऑक्टल। अब हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप देख सकते हैं, इन दी हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर्स आर रिटन और रिप्रेजेंटेड विद बेस 16। बेस इसका 16 होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स हमारे 16 होते हैं। इन दी हेक्साडेसिमल सिस्टम द नंबर्स आर फर्स्ट रिप्रेजेंटेड जस्ट लाइक इन दी डेसिमल नंबर सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए 4 0 to 9, then the numbers are represented using the alphabet from A to F. The below given table shows the representation of number in the हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसके कहने का मतलब क्या है हमारा, सिंपली जैसे 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉर्मल हमारा किसकी तरह, अभी यहाँ पे लिखा गया था डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह, डेसिमल इन दी डेसिमल जस्ट लाइक इन दी डेसिमल सिस्टम, उस तरीके से 0 to 9 लिख दिया। बट जो हम 10 लिखते हैं, 10 मैंने आपको पहले बताया था कि 10 जो है हमारा यूनिक नंबर नहीं बन सकता क्योंकि 10 हमारे 2 यूनिक नंबर्स को मिलाकर बना है, 1 and 0। तो उसकी जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं A B C D E F का। ए का मतलब क्या है 10 10, बी का मतलब क्या है 11, सी का मतलब क्या है 12, डी का मतलब क्या है 13, ई का मतलब क्या है 14, एफ का मतलब 15 एंड 0 16 हमारे पास हो गए यूनिक कैरेक्टर्स। तो यही लिखा गया है, ये हमारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं। और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं 16, रेडिक्स बेस हमारा है 16 अदर, और हम इसको जो है यहाँ लिखा गया अदरवाइज वी कैन राइट एच, इसको हम लोग एच भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ लिखा गया A इज़ कंसिडर्ड एज 10, B इज़ कंसिडर्ड एज 11, C इज़ कंसिडर्ड एज 12, D इज़ कंसिडर्ड एज 13, E इज़ कंसिडर्ड एज 14, F इज़ कंसिडर्ड एज 15। यहाँ पे लिख दिया गया सिंप्लीफाई करने के लिए बिल्कुल मैंने आपको। उसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 309 है हमारा डेसिमल का, इसको कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इसको सेम प्रोसेस सभी में वही होगा, जो उसका बेस है उससे हम एलसीएम लेंगे। तो 309 को हमने 16 से करा डिवाइड करा, तो यहाँ पे हमारा जो बचेगा रिमाइंडर वो 5 आएगा, हमने लिख दिया। इसके अंदर जो हमारा रिमाइंडर आ सकता है 15 तक, ओके मीन्स F तक रिमाइंडर 15 रिमाइंडर हमारे पास बच सकता है इसके अंदर।
क्योंकि इसमें यूनिक कैरेक्टर 16 है। अब 16 से करा 16 1 जा 16, 3 हमारे पास बचा, ये 3 लिखा और 1 3 5 प्रॉपर वही जैसे यहाँ पे दिया गया है, नीचे लेकर ऊपर तक वैल्यूज़ को लिख देना है ऐसे। तो 135 यानी 309 इन डेसिमल इज इक्वल टू दी 135 इन हेक्साडेसिमल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, 2799 इन डेसिमल इज इक्वल्स टू, तो ये देख करके देखते हैं हम लोग। 16 से हमने करा इसको 2799, तो 16 से करा तो 16 1 जा 16, 7 and 4 इतने में ये कट होगा। एफ मीन्स अभी मैंने आपको बताया था जो मिनिमम इसके अंदर हमारा रिमाइंडर बच सकता हो एफ मतलब 15 हमारा रिमाइंडर है जो कि एफ है, ये हमारा बचा। फिर हमने 16 से करा 16 1 जा 16, देन ज़ीरो इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर है यहाँ पे जाएगा। जैसे मान लो यहाँ मैंने कहा 16 1 जा 16, यहाँ बन गया। अब ये क्या है कि 16 से छोटा बनेगा, 14 बनेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे वैल्यू जो बची हमारी वो हमने ई लिख दिया। ई का मतलब क्या अभी मैंने बताया आपको, जैसे यहाँ देख सकते हैं ई इज़ कंसिडर्ड एज 14, तो ये हमारे पास क्या बचा 14 बचा। ओके, तो हम इसको राइट कैसे करेंगे, और 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो हमारे रिमाइंडर में 10 बचा है और आपको पता है हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे करके लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप ऐसे करके। तो 10 है, इसको मैंने भी यहाँ पे लिखा था ए इज़ कंसिडर्ड एज 10, तो हम लोग यहाँ जो वैल्यू लिखेंगे अपने आंसर में वहाँ पे हम 10 का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करेंगे, AEF। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2799 डेसिमल इज इक्वल्स टू दी AEF इन हेक्साडेसिमल। और इस 16 की जगह आप लोग H का यूज़ भी कर सकते हैं, H, कैपिटल H। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।